जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप लोगों को एक प्रॉब्लम आता होगा और वो होता है यूनिट कन्वर्जन का। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम यूनिट को खासकर जब हम एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो उस समय हम यूनिट को कैसे एफिशिएंटली और ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है? तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे आते हैं, ओके? सो जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम में आपको एक यूनिट कन्वर्ट करना है, जैसे कि कोई एरिया दिया हुआ है 758 और ये एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में और आपको कन्वर्ट करना है इसको हेक्टेयर में, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि इसको हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हमें सबसे पहले जो हमारे 2 यूनिट्स हैं, ठीक है? यूनिट 1 और यूनिट 2, इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो इस केस में पहला यूनिट है, एक है हेक्टेयर, एक है मीटर। तो मैं आपको इसका रिलेशन बताता हूँ। ये होता है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं गूगल में, इन केस ये गलत ना हो। ठीक है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर टू मीटर स्क्वायर। हाँ, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, इट इज 10 टू पावर 4। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कन्वर्जन फैक्टर। अभी कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, ये वो चीज़ है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि 758 मीटर स्क्वायर से। इससे आप जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है। इसको आप कितने तरीके से फ्रैक्शन में लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो। एक होगा 1 हेक्टेयर अपॉन 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, और एक होगा 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 हेक्टेयर। दोनों ही बनाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, जो हमने यहाँ पे अभी लिख रखा है। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले रिलेशन पता होना चाहिए। इस रिलेशन के बेसिस पे आप लिखोगे कन्वर्जन फैक्टर। एक रिलेशन के दो ही कन्वर्जन फैक्टर होंगे, एक में ये न्यूमरेटर बनेगा तो एक में डिनोमिनेटर बनेगा। यहाँ पे न्यूमरेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर, सेम इसके साथ होगा। ये लिखने के बाद आपको इस पे आना है, किस पे, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करना है 758 मीटर स्क्वायर को। अब यहाँ पे जब भी आप किसी फ्रैक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप लिखते हैं 2/5 इंटू, तो अगर मेरे को 2 कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे भी जो भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करूँगा उसके नीचे में 2 जरूर होना ज़रूरी है। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जिस तरह से हमने इसको किया है, इसी तरह से यहाँ पे भी 758 मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है। तो इन दोनों कन्वर्जन फैक्टर में से ऐसा वो अलग मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें मीटर स्क्वायर जो है वो नीचे में है। ये ऊपर है, मीटर स्क्वायर कैंसिल करना है, इसमें नीचे में है तो ये वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 हेक्टेयर अपॉन 1 सॉरी 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सबसे पहले इसको कैंसिल कर दूँ, हेक्टेयर बच गया, मतलब ये कन्वर्ट हो गया हेक्टेयर में। अब ये बच गया 10 टू पावर 4 और ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो कर देंगे। तो ये हो जाएगा 758 इंटू 10 टू पावर -4 हेक्टेयर। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.0758 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, ये आपको मतलब ये मेथड आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, ये मेथड आपको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि आप इसको अदरवाइज़ कैसे करते हैं। आप इसको अदरवाइज़ करने के लिए आप जब ट्रेडिशनल मेथड इसको करते हैं तो आपको याद रखना आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा दोनों ही केसेस में। ठीक है, लेकिन आप अगर इसको ट्रेडिशनली करते तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 758 को मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, किससे करना है, 10 टू पावर 4 से करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस केस में डिवाइड करना है, किस केस में मल्टीप्लाई करना है। तो इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप क्या करो,
आपके पास जैसे आपको हेक्टेयर से बदलना है मीटर स्क्वायर में, तो आपके पास दो कन्वर्जन फैक्टर आएंगे, ठीक है। एक होगा हेक्टेयर अपॉन मीटर स्क्वायर वाला, एक होगा मीटर स्क्वायर अपॉन हेक्टेयर वाला, ठीक है। आप देख लो, आपको हेक्टेयर से इसमें करना मतलब हेक्टेयर हट जाना चाहिए, हेक्टेयर किसमें हटेगा, इसमें हटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। अगर आपको उल्टा करना है तो मीटर स्क्वायर किसमें हटेगा, इसमें हटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करो तो चीज़ों को आप सिंपल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इस मेथड को आप सॉल्व करोगे इस मेथड से तो एक और बेनिफिट होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यही वाला न्यूमेरिकल ले लो, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं वैल्यू। 5 मीटर स्क्वायर को आपको सब्सटीट्यूट करना है किसी फॉर्मूला में और आपको निकालना है प्रेशर, है ना। तो एरिया आपको दिया है 5 मीटर स्क्वायर और फोर्स आपको दिया है मान लो 10 न्यूटन दिया है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, इसको मीटर स्क्वायर नहीं, ये हेक्टेयर में दिया हुआ है, ठीक है, से हेक्टेयर में। और आपको निकालना है प्रेशर, जिसके लिए आपको जो फोर्स है वो दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास दिया हुआ है 10 न्यूटन में, और एरिया जो है वो हमें 5 हेक्टेयर दिया है, लेकिन हम यहाँ पे 5 हेक्टेयर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रेशर होता है इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं ये एसआई यूनिट में होती है। तो ये जो फोर्स है ये हमारा एसआई यूनिट में है, लेकिन जो एरिया है ये हमारा हेक्टेयर में, एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको पहले हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 हेक्टेयर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर एक है 1 हेक्टेयर अपॉन 10⁴ मीटर स्क्वायर, और दूसरा उसका जस्ट उल्टा 10⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर। तो अब इसमें हेक्टेयर को हमें कैंसिल आउट करना है, तो ये दूसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें हेक्टेयर नीचे में है। तो 5 हेक्टेयर इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 हेक्टेयर, ये हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल आउट हो गया, ईजिली हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं ये बता रहा था कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रेशर है, अब हमने सब्स्टिट्यूट किया 10 न्यूटन डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैं इसमें आपको जो फोकस करने वाली चीज़ है वो ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप इस चीज़ को नोटिस करो, आप इस चीज़ को नोटिस करो, आप ये भी देखो कि हाँ, ऊपर मैंने न्यूटन लिखा, नीचे मैंने मीटर स्क्वायर लिखा, और फिर मैंने ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो यूनिट्स होती है हमारी, ठीक है, तो हम यूनिट्स में क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे हम नंबर में कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, नंबर को जैसे हम करते हैं उसी तरह हम यूनिट्स को भी क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूनिट में लगा रहे हैं। जब आप ये चीज़ अपने आंसर शीट में करोगे तो जो भी आपका चेकर है, एग्जाम कर रखा है, उसको ये बात पता चल रही है कि बच्चे को क्या पता है कि यूनिट्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है, और यूनिट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये एकदम ऑर्गेनाइज तरीके में आप यूनिट। अब देखो, आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे नंबर पुट करते और आप प्रेशर निकालते तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि प्रेशर का फॉर्म यूनिट क्या है, ठीक है, जो कि होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये जो है ये चीज़ डायरेक्टली ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस मेथड को यूज़ करने का एक और एडवांटेज भी है, ठीक है। तो जाते जाते मैं एक बार इस मेथड को सम अप कर देता हूँ, ठीक है। हमने पहले क्या किया, हमने पहले दो यूनिट लिए, ठीक है, जिस केस में जो हेक्टेयर और मीटर स्क्वायर थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दोनों के बीच का रिलेशन निकाला कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बेसिस पे हम क्या नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही है, रिलेशनशिप। फर्स्ट स्टेप है रिलेशनशिप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर दो होगा, एक होगा 1 हेक्टेयर अपॉन 10⁴ मीटर स्क्वायर, और दूसरा होगा 10⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन 1 हेक्टेयर। अब जो हमारा जो भी नंबर है, ठीक है, x मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या करना है,
इससे मीटर स्क्वायर से अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो मीटर स्क्वायर कैंसिल करना है, तो उसको कैंसिल करने के लिए वो वाला कन्वर्जन फैक्टर आएगा जिसमें मीटर स्क्वायर नीचे में है, ठीक है। तो इससे ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर उल्टा करना है तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका यूनिट कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सिंपली आप ये मेथड यूज़ करो एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। तो मैं आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो और भी ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं जो ऐसे ही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हो, जो बहुत इजी होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, हल्का क्रिएटिव। ओके, गुड बाय।